आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जय माता दी। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो। माँ कष्ट निवारे, माँ पार उतारे, माँ शेरों वाली, पहाड़ों वाली, माँ लगती प्यारी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फुल्लां दा बनाया, फुल्लां दा फुल्लां दा बनाया तेरा हार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां वालिए। फुल्लां दा बनाया फुल्लां दा बनाया तेरा हार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां वालिए। भगत ध्यानू ने मां ध्यान तेरा लाया सी, कटे होए घोड़े दा मां शीश झुकाया सी, कटे होए घोड़े दा मां शीश, हाँ कटे होए घोड़े दा मां शीश मिलाया सी। सारे मिल बोल दे जयकार शेरां वालिए, सारे मिल बोल दे जयकार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां वालिए। फुल्लां दा बनाया तेरा हार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे। चंडी रूप तार के मां भगतां नू तारिया, चंडी रूप तार के मां भगतां नू, ओ जिन्हां नू विश्वास मां ओदा बेड़ा तारिया, जिन्हां नू विश्वास मां ओदा बेड़ा तारिया। उन्हां लई खुला तेरा द्वार शेरां वालिए, उन्हां लई खुला तेरा द्वार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां वालिए, ओ गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां वालिए। फुल्लां दा बनाया मां, फुल्लां दा बनाया, फुल्लां दा बनाया तेरा हार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां। शिवाजी ने देश सेवा एहो वर मंगिया, ये महापुरुष एक जगह के नहीं, वो खाली महाराष्ट्र के नहीं, सारे राष्ट्र के हैं, सारी दुनिया के हैं। ओ शिवाजी ने देश सेवा एहो वर मंगिया, अपना ते चोला ओने केसरी सी रंगिया, अपना ते चोला ओने केसरी सी रंगिया। ओदे हाथ दित्ती तलवार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां वालिए। ओ फुल्लां दा बनाया तेरा हार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरां वालिए। जोर से बोलो, हाँ सारे बोलो, हाँ प्रेम से बोलो, हाँ मिलके बोलो। माँ कष्ट निवारे, माँ पार उतारे, माँ शेर सवारी, माँ लगती प्यारी। हाँ जय माता दी, बोल जय माता दी, हाँ जय माता दी, जय माता। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।
हरि बोल, जोर से बोलो। पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरञ्जनं, नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। और श्रद्धापूर्वक उस परम पिता परमात्मा से, जिसकी असीम अनुकंपा से सौभाग्यशाली क्षण हमें मिल रहे हैं, हृदय से प्रार्थना करेंगे। पितुमातु सहायक स्वामी सखा, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ
पितुमातु सहायक स्वामी सखा, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो, इनके तुम ही, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो, सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो, प्रतिपाल करो शीघ्रे जग को, प्रतिपाल करो शीघ्रे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो, अतिशय करुणा उर्धारे हो, पितुमातु सहायक स्वामी सखा हो, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही भूली है हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाही विसारे हो, भूली है हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाही, हम भूल जाते हैं ऐ परमपिता परमात्मा तेरे, आप हमारी सुधि नहीं भूलते हैं, भूली है हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाही विसारे हो, भूली है हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाही विसारे हो, उपकारन को कछु अंत नहीं, उपकारन को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो, छिन ही छिन जो विस्तारे हो, पितुमातु सहायक तुम ही एक नाथ
हमारे हो, तुम ही महाराज महिमा तुम्हारी, समुझे विरले बुद्धिवारे हो। महाराज महिमा तुम्हारी, समुझे विरले बुद्धिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे। मन मंदिर के उजियारे हो, मन मंदिर के उजियारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ, इस जीवन के तुम जीवन हो। इन प्राणन सो भी प्यारे हो, इस जीवन के तुम जीवन हो। इन प्राणन सो भी प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि, तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि। के ही के अब और सहारे हो, के ही के अब और सहारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा हो। तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं। तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। हरि बोल, जोर से और जोर से। धन्य हैं हम सभी जो उसकी कृपा से ये सौभाग्यशाली जीवन के क्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं। निरंतर परमात्मा के नाम का अमृत जो पान करते हैं, अपने कर्तव्य पालन के साथ साथ धन्य हो उनका जीवन। जिन्हें सत्संग मिलता है
और सत्संग के मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाते हैं, अपने जीवन को उच्चता की ओर, दिव्यता की ओर, महानता की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। धन्य है उनका जीवन। जिनके अंदर राष्ट्रीयता है, नैतिकता है, मानवता है, भ्रातृत्व भाव है, सुहृदता है जिनकी, धन्य है उनका जीवन। जो सेवा के मार्ग पर चलते हैं, धर्मानुसार जीवन जीते हैं, परोपकार में जीवन जीते हैं, राष्ट्र के काम आ जाते हैं, धर्म के काम आ जाते हैं, समाज के काम आ जाते हैं, किसी के काम आ जाते हैं निस्वार्थ भाव से। धन्य है उनका जीवन। हम भी अपने जीवन को निरर्थक न जाने दें, सार्थक करें अपने जीवन को, कृतकृत्य करें अपने जीवन को, धन्य करें अपने जीवन को। धन्य शब्द से ही प्रारंभ हुआ इस बार यह प्रसंग, उसकी कृपा से आगे बढ़ रहा है। राक्षस कुल में पैदा होकर राक्षस के शरीर में राक्षसों के बीच रहते हुए प्रहलाद अपने जीवन को धन्य कर ले, और हम मानव शरीर में मानवों के बीच रहते हुए भी अपने जीवन को धन्य न कर पाए तो बेकार है। राक्षस शरीर में लंका जैसी अपवित्र समझे जाने वाली नगरी में राक्षसों के बीच रहते हुए विभीषण अपने जीवन को धन्य कर ले, त्रिजटा अपने जीवन को धन्य कर ले, मंदोदरी अपने जीवन को धन्य कर ले, अलवंत अपने जीवन को धन्य कर ले, और हम मानव के शरीर में भारत जैसे पवित्र राष्ट्र में जन्म लेकर के मानवों के बीच रहते हुए अपने जीवन को धन्य न कर पाएंगे। विचार कीजिए। और मैं ज्यादा क्या कहूं, गरुड़ अपने जीवन को पक्षी के रूप में धन्य कर गया है। चांडाल पक्षी समझे जाने वाला कागभुषुंडी अपने जीवन को धन्य कर गया है। घोड़े के शरीर में चेतक महाराणा प्रताप के ने इस राष्ट्र के काम आकर के अपने जीवन को धन्य कर गया है। हनुमान के वानर के रूप में हनुमान अपने जीवन को धन्य कर जाएंगे और लोगों के भी जीवन को धन्य कर देंगे, और हम मानव के देह में अपने जीवन को धन्य ना करें तो विचार कीजिए। ऋक्ष के शरीर में जामवंत अपने जीवन को धन्य कर जाए और हम मानव के शरीर में अपने जीवन को धन्य न कर पाए। यही सत्संग सिखाता है। जिसे भी मिला है जीवन में सही मार्गदर्शन, उससे ऐसा कह उठता है, आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे संत समागम। धन्य हो गया मेरे जीवन, धन्य है ऐसा जीवन। अब कृत्य भयों, कृत्य हो गया है मेरा जीवन। सपने मोह न मोहि, अब मेरे मन में कोई मोह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है, मेरा जीवन धन्य हो गया है। श्री कृष्ण के मुख से वो संदेश सुनकर के अर्जुन सहसा कह उठता है, अब मेरा जीवन धन्य हो गया है, धन्य हो गया है। भगवान शिव के मुख से सुनकर के पार्वती सहसा कह उठती है, धन्य धन्य में धन्य पुरारी, ऐ परमात्मा शिव धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। व्यक्ति के जीवन की चर्चा चल रही है। यूं तो बहुत ही उदाहरण दिए हैं। वो देश धन्य है जहां गंगा मैया है,
वो राजा धन्य है जो नीति का पालन करता है। वो नारी धन्य है जो अपनी मर्यादाओं का पालन करती है। वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से कभी डिगता नहीं है किसी भी हालत में। वो धन धन्य है जो परोपकार में लगता है। वो घड़ी धन्य है, वो समय धन्य है। धन्य घड़ी सुई जब सत्संगा, जब सत्संग मिल जाता है। मानव के शरीरधारी को सच्चा इंसान बनने का, सच्चा मानव बनने का एक मार्गदर्शन मिलता है, जिसे अपना करके व्यक्ति अपने जीवन को धन्य कर लेता है। धन्य है वो घड़ी। पता नहीं क्या क्या किया होगा हमने जीवन में, लेकिन इसके बराबर कोई भी समय महत्व नहीं रखता होगा। ये बिना उसकी कृपा के नहीं मिलते हैं क्षण। जब द्रवय दीन दयाल तब साधु संगत पाइए। जब कभी वो कृपा करता है तब सत्संग मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न। उसकी कृपा के बिना मिलता ही नहीं है। निज जन जान राम होए संत समागम दीन। मुझे अपना समझ करके, अपना जन जान करके संतों का साथ दिया है, भक्तों का साथ दिया है मुझे। सोकुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुप्रीत। रामायण में अगर धन्य शब्द को ही देखें तो मेरे शायद एक अलग ग्रंथ तैयार हो सकता है। धन्य शब्द की व्याख्या करें। आज 9-10 दिन से तो आप लोग भी सुन रहे हो। किसका जीवन धन्य है, किसका इस दुनिया में आना धन्य है। सोकुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुप्रीत। श्री रघुवीर परायण जिहि नर उपज विनीत। परमात्मा की भक्ति से परिपूर्ण विनम्र लोग जिस कुल में पैदा होते वो कुल धन्य हो जाता है। परमात्मा का भक्त, राष्ट्र का भक्त, माता पिता का भक्त, गुरु भक्त जिस कोख से पैदा होता है वो कोख धन्य हो जाती है। कोख धन्य हो जाती है। रामायण में कहा नतर बांझ रहे बाद बियानी। बांझ शब्द अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रामायण के जो शब्द पहले से चले आ रहे हैं मैं उसका कह रहा हूं। नतर बांझ रहे, इससे तो बांझ रहना अच्छा है। बाद बियानी, बेकार में ब्याई है। ब्याना शब्द पशुओं के लिए इस्तेमाल होता है। कहते हैं भैंस ब्याई है, गाय ब्याई है, फलाना ब्याई है। उस नारी की कोख को धन्य नहीं कहा है। जिसकी कोख से उत्पन्न हुआ राष्ट्र के काम ना जाए, परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर, माता पिता की भक्ति, गुरु भक्ति के मार्ग पर, सेवा और परोपकार के मार्ग पर अपने जीवन को चलाने की कोशिश नहीं करें। धन्य है। सोकुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुप्रीत। सारी दुनिया उसकी पूजा करती है। परम पवित्र है। यही तो मैंने कहा था, जीवन ऐसा बनाना है कि मजा तब आए जब हम गर्व न करें, क्योंकि गर्व तो पतन का मार्ग है। हम गर्व न करें लेकिन हम पर सब गर्व करें। मजा करें, सब हम पर गर्व करे। हमारा कुल हम पर गर्व करे, हमारे कुल में पैदा हुआ है। हमारा खानदान हम पर गर्व करे, ये हमारे घर में पैदा हुआ है, खानदान में पैदा हुआ है। हमारा क्षेत्र हम पर गौरव का अनुभव करे, ये हमारे क्षेत्र में पैदा हुआ है। हमारा प्रांत हम पर गौरव करे, यहां तक कि हमारा राष्ट्र हम पर गौरव करे, मदद करे, गर्व करे। और ये तभी हो पाएगा जब जीवन को धन्य कर लेंगे, सार्थक कर लेंगे, अपने आप जीवन को कृतकृत्य कर लेंगे। नहीं किया है तो मैं फिर कह रहा हूं, हमसे वो कौवे के शरीर में कागभूषुंडी धन्य है।
वो जामवंत अपने जीवन को धन्य कर जाता है। प्रहलाद राक्षस के शरीर में हिरण्यकश्यप का बेटा होकर के भी अपने जीवन को धन्य कर जाता है। विभीषण अपने जीवन को धन्य कर जाता है, त्रिजटा अपने जीवन को धन्य कर जाती है, मंदोदरी अपने जीवन को धन्य, माल्यवंत अपने जीवन को धन्य कर जाता है। जिनके बारे में आप पता नहीं क्या क्या कहा करते थे, वो अपने जीवन को धन्य कर जाते हैं। उनके नाम के साथ तो राक्षस लगाने में भी संकोच होगा। तुलसी की लेखनी भी संकोच कर रही है, क्या लिखूं इसको मैं? इतना सुंदर कांड है, इतना सुंदर नाम है, इतना सुंदर जीवन है, इतना सुंदर उदाहरण है, अब इसको राक्षसी कैसे कहूं मैं? पर तुमको सिखाने के लिए कि राक्षसों में भी ऐसे ऐसे हुए, लिखना पड़ा है मजबूरी में। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, बोलो एक त्रिषा नाम की राक्षसी थी। यहां पर राक्षसी कहने का उद्देश्य खाली इतना हो सकता है, तुम्हें सिखाने के लिए एक राक्षसी राक्षस के शरीर में भी अपने जीवन को धन्य कर गई, और तुम मानव जीवन को भी अपने धन्य ना कर पाओ, बेकार है। जिसको तुम राक्षसी समझते हो, ये देखो उस राक्षसी को तुलसी कह रहा है, आगे मैं बता रहा हूं मैं उसे क्या मानता हूं। रामचरण रति, बोलो निपुण विवेका। वो त्रिजटा नाम की जो राक्षसी समझी जाती है, उसका जीवन कैसा है? अपना कर्म भी कर रही है। महाराज ने कह दिया कि भाई तुम जाओ सीता के पास, ऐसे ये करो, अपना काम कर रही है, अपने कर्म से विमुख नहीं। रामचरण रति, परमात्मा के चरणों में प्यार भी करती है। और निपुण विवेका, विवेक में निपुण है, यानी ज्ञान कितना होगा उसको। कर्म, भक्ति और ज्ञान का जो संदेश भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से देते हैं, जो रामचरितमानस देता है, जो हमारे वेद हमें संदेश दे रहे हैं, जो महापुरुष हमेशा जीवन को उच्च बनाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए कर्म, भक्ति और ज्ञान के समन्वय को स्थापित करने का संदेश देते हैं, लंका में रहने वाली राक्षसी स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में रखती है। कर्म भी करती है, रामचरणों में प्यार भी करती है, और ज्ञान में निपुण है, विवेक में निपुण है। चाहे जो कर्म नहीं करती है, चाहे जैसे कर्म नहीं करती है, जिसे सच्चे अर्थों में विधि निषेध का बोध करने के बाद करने योग्य है, वो कर्म करती है। साथ में परमात्मा के चरणों में प्यार करती है। इतना ज्ञान, निपुण है, निपुण पूरी तरह से विवेक में। हरि बोल। हम लोग बहस करते रह जाएंगे, लोग अपने कर्मों का ही फल मिलना है तो भगवान का नाम लेकर के क्या करना फिर? हरि बोल। सुख और दुख तो अपने कर्मों का फल ही तो मिलेगा, हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर? हम कर्म ही पूजा है बस, और पूजा करने की क्या जरूरत है? हरि बोल। और मैंने आपसे कहा था, जिस कर्म के साथ ज्ञान ना हो, विवेक ना हो, ऐसा कर्म पूजा कहलाने के योग्य हो ही नहीं सकता। मैं इस वाक्य से सहमति नहीं हूं। दुनिया को कोई विद्वान हिम्मत नहीं रखता है मेरी इस वाक्य को काटने की। ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। जगह जगह लोग बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, कर्म ही पूजा है। कर्म का अपना महत्व है। कर्म को प्रधान कह सकते हो, सब कुछ नहीं कह सकते हो। कर्म प्रधान विश्व रचित, वो भी विश्व ने कर रखा है। हरि बोल। आपकी निकट है। लेकिन जिस कर्म के साथ विचार ना हो, विवेक ना हो, ज्ञान ना हो, ऐसा कर्म पूजा बनने की लायक कैसे हो सकता है? विचार करो। क्योंकि पूजा करके तो शांति मिलती है, पश्चाताप नहीं होता, ग्लानि नहीं होती, शर्मिंदगी। पूजा करके कहते हो, हे भगवान क्यों करी होगी हमने पूजा खाली में, हमें तो बड़ी शर्म आ रही है, हमने पूजा क्यों करी होगी, कहते हो कभी?
तो जिस कर्म को तुम पूजा कह रहे हो बिना ज्ञान के, खुद ही आप फिर आगे क्या कहते हो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। बिना विचार के, बिना ज्ञान के, बिना विवेक के जो कर्म करते हैं उन्हें ग्लानि का सामना करना पड़ता है, पश्चाताप का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी का सामना करना, हाय हमने ऐसा क्यों किया, हाय हमने ऐसा किया। और पूजा कैसे हुई बोलिए। इसका तात्पर्य कर्म के साथ ज्ञान भी जरूरी है। क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कर्म भी पूजा बन सकता है जो तुम कर्म करो, लेकिन कर्म ही पूजा है, बहुत अंतर है इसमें, तो बहुत अंतर है। आप भी विचार करोगे तो कभी भी सहमत पूरी तरह से इस वाक्य मात्र से नहीं होगा। थोड़ा भी अगर बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो, और ना करो लकीर का फकीर बन के और बोलते रहो, नो प्रॉब्लम। बोलिए, फिर आपको कौन रोक सकता है, कुछ भी बोलिए। स्वतंत्र भारत में रहते हैं, बोलने की आजादी है, चाहे जो बोलना तो बोलना, कौन कह रहा है। विचार करोगे तो जो यहां आपको सुनने को मिल रहा है वही आपके अंदर से भी आवाज आएगी। एक डॉक्टर अपना काम करता है, कर्म है उसका, हॉस्पिटल में जाता है या अपना क्लिनिक बना रखा है, अपना हॉस्पिटल बना रखा है, जो भी है अपना करता है दिन भर, सुबह से लेकर रात तक, उसका कर्म है और कर्म ही पूजा है। लेकिन ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल रहा है, पूजा कहोगे उसके कर्म को? जोर से बोलो, सारे जोर से बोलो भाई, एक स्वर में आवाज आनी चाहिए। नहीं, क्यों? कर्म तो कर रहा है वो, कर्म ही पूजा है ना, बाकी चीजों को छोड़ो ना एक तरफ। ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल ले रहा है, थोड़े से लालच के पीछे उसकी बेटा बदल दिया, थोड़े से लालच के पीछे बिना वजह आपको तरह तरह के टेस्ट बता दिए, आवश्यकता नहीं है, वो जानता है, लेकिन बिल बनेगा ना। बिना वजह आपको एक दिन और हॉस्पिटल में रखा, जबकि कोई जरूरत नहीं थी, अब खाली बिल बढ़ाने के लिए। उसके कर्म को पूजा कहोगे? नहीं कहेंगे। एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा हुआ है, सारा दिन ड्यूटी बजाता है, लेकिन सुविधा शुल्क के बहाने आपको तंग करता है। आपकी गाड़ी रोकी, अच्छा कितने जने हो, ठीक है, कागज दिखाओ, दिखा दिया, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, दिखा दिया, ये दिखाओ, दिखा दिया, सब सही है, फिर भी कुछ हो जाए जरा चाय पानी, हरी बोल। कर्म तो कर रहा है, उसके कर्म को पूजा कहोगे? एक व्यक्ति दुकान पर बैठ रहा है लेकिन कम तोलता है, धोखेबाजी करता है, मिलावटी सामान बेचता है, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है, लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है, खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहा है। कई बार लगता है भोजन नहीं कर रहे, हम जहर खा रहे हैं। हरि बोल। कर्म कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, और कर्म ही पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा तुम कहना, हरि चैतन्य तो नहीं कह पाएगा। एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा हुआ, सुबह से लेके जितना ड्यूटी का समय है पूरा का पूरा बैठता है ऑफिस में, लेकिन आप अपनी फाइल लेकर के गए, जब तक उस पर कुछ वजन नहीं रखा गया, चक्कर कटवाता है आपको, कल आना, परसों आना, जो सिस्टम हो गया है भ्रष्टाचार के रूप में हमारे समाज में, एक बहुत बड़ी व्यापक समस्या बन चुका है। ये मैं भी जानता हूं, कोरे भाषणों से दूर होने वाला नहीं है, कोरे नारों से दूर होने वाला नहीं है, कोरे अनशन और सत्याग्रहों से दूर होने वाला नहीं है। जब तक हर आदमी की अंतरात्मा जागरूक नहीं होगी तब तक ये दूर होने वाला नहीं है। हर आदमी, हर व्यक्ति के अंदर जब तक जागृति नहीं आएगी, कोई बातों से दूर होने वाला नहीं है। कितने आंदोलन हुए, कितने आंदोलन हो रहे हैं, कितने होते रहेंगे, लेकिन बाद में ये कहोगे फ्लॉप। हरि बोल, जोर से बोलो। मैंने तो एक बार कहा था, अगर भूखे रहने से ये भ्रष्टाचार जैसा दानव खत्म हो सकता है, हरि चैतन्य कसम खाता है सारी जिंदगी भूखा रहे, लेकिन मेरे भारत का गौरव आगे बढ़ जाए। नहीं होगा, मैं जानता हूं, मेरे भूखे रहने से नहीं होने वाला। ऑफिस में बैठा हुआ है, सारा दिन ड्यूटी कर रहा है, उसका कर्म है, और कर्म ही पूजा कहने वालों, थोड़े से लालच के पीछे आपको बार बार चक्कर कटवाता है, आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ती है,
उसके कर्म को पूजा आप कहना, मैं नहीं कहता हूं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। कर्म ही पूजा नहीं, कर्म भी पूजा बन सकता है यदि कर्म के साथ विचार हो, विवेक हो, ज्ञान हो और साथ में परमात्मा का स्मरण हो, फिर तो बात ही क्या है। भाई हमें क्या सिखाया था? कर्म का प्रतीक है हमारा, और हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें कर्तव्य से विमुख होना नहीं सिखाया है। अर्जुन तो कह रहा है, लेकिन कृष्ण कहते नहीं, करो अपना कर्तव्य, साथ में हृदय से मेरा स्मरण करो, बस। प्रमस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। विचार पूर्वक परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। सारे ग्रंथों का निचोड़ है एक वाक्य में। भारतीय संस्कृति ने क्यों कहा प्रातःकाल उठते हो किसी की शक्ल मत देखो, सुबह उठते। भगवान ना करे वो दिन आपका खराब हो गया तो दिन भर गाते रहोगे, आज पता नहीं किस मनहूस की शक्ल देखी, सारा दिन खराब हो गया। आपने उससे नहीं कहा, किसी और से भी कहा, लेकिन कभी ना कभी तो उसे पता चलेगा कि मेरे लिए मनहूस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। सद्भावना पैदा होगी या दुर्भावना? बोलो, जोर से बोलो। दुर्भावना है कि नहीं उसके मन में, मुझे मनहूस मानता है, मुझे। इसलिए भारतीय संस्कृति ने कहा किसी की शक्ल मत देखो, बाद में किसी को दोष दो, बाद में विवाद पैदा हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति बुरी भावना है, नहीं, सद्भाव नहीं ला सकते तो दुर्भावना मत लाओ से। और इससे बचने का एक ही तरीका है, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करो। सबसे पहले अपने, कभी भी ध्यान रखो, प्रातःकाल जब उठो ऐसे हाथों के दर्शन करो। और हाथों के दर्शन करते हुए हमें एक मंत्र दिया, हमारे वेदों ने हमें मंत्र दिया है, बड़ा प्यारा है। जिनको आता है वो बोले, जिनको नहीं आता है साथ में बोलने की कोशिश करें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र दिया है इस हाथ में, क्योंकि अपने हाथ जगन्नाथ का भाव दिया है हमारे महापुरुषों ने। भरोसा रखो, लेकिन परमात्मा का स्मरण करके, जिससे अभिमान तुम्हारे अंदर ना आ जाए, कुछ करके विचार पूर्वक करो, जिससे पश्चाताप ना हो, ग्लानि ना हो, शर्मिंदगी ना हो। क्या कर्म, भक्ति और ज्ञान का संदेश नहीं है इसमें? लाखों वर्षों से लोग इसको बोलते आ रहे हैं, कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने जब बोला इसे तो मेरे मन में आया ये भाव, उसकी कृपा से ये भाव आया। कराग्रे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी को पाने का लक्ष्मी यंत्र उपाय नहीं है। लक्ष्मी पूजा मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, क्योंकि मैं स्पष्ट कहता हूं, धोखे में नहीं रखता हूं, और मुझे किसी से इस प्रकार का ढोंग पाखंड फैला करके कुछ लूटना नहीं है। मैं तो रात दिन लुटाने में आया हूं। ये यंत्र रख लो और फलाना रख लो और ठिकाना, बेचारा पहले ही गरीब मर रहा था और इतने पैसे गए जो लेकर के आया वो। जोर से बोलो। श्रम, कराग्रे बसते लक्ष्मी, ये आपके हाथों में है लक्ष्मी, मेहनत करो ना। क्यों दूसरे के धन पर निगाह गड़ाते हो? क्यों भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हो? क्यों बेईमानी करते हो? क्यों किसी का हक छीनते हो? क्यों गलत कर्म करते हो? अरे अपने उस पर भरोसा रखो, परमात्मा का स्मरण करके तुम कोशिश करो, कोई कमी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। याद रखना, कराग्रे बसते लक्ष्मी। इतने कम समय में हिरोशिमा कांड के बाद में जापान कहां से कहां पहुंच गया? आर्थिक जगत में क्या स्थान बनाया उसने? काहे के बल पर? कोई लक्ष्मी यंत्र रखा, कोई लक्ष्मी जी का पूजन किया। मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, काहे के बल पर? बोलो ना, मेहनत के बल पर किया। हां, मैं आगे जो कह रहा हूं इसे भी ध्यान से सुनना, मन में शंका मत पैदा कर लेना।
क्यों? मैं खाली मेहनत नहीं कर रहा हूं, मात्र कर्म नहीं कर रहा हूं। उसको करने के साथ साथ फिर लक्ष्मी ही नहीं, लक्ष्मीपति के प्रति भी श्रद्धा भी रखो। बात ही क्या है? फिर तुम लाख मेहनत करके जो नहीं पा रहे थे उसे भी पा जाओगे। फिर लक्ष्मी के प्रति भी श्रद्धा रखो, लक्ष्मीपति के भी प्रति श्रद्धा रखो, बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा रखो, और मरने के बाद ही श्राद्ध मत करो खाली, जीते जी भी इनके प्रति श्रद्धा का भाव रखो, इनकी सेवा करो। वो तो करो ही, जो भारतीय संस्कृति में विधान है उनका पालन करो, लेकिन जीते जी भी इनके प्रति श्रद्धा रखो, बड़ों के प्रति। जीते जी उनका सत्संग में जाना बुरा लगे, मंदिर में जाना बुरा लगे, धर्म स्थलों पर जाना बुरा लगे, और मरने के बाद हड्डियों को हरिद्वार लेके जा रहे हैं, अस्थियों को। और क्या है, बड़ा मजाक सा लगता है। जीते जी अगर कहीं बस और कोई काम नहीं है तुमको, जीते जी दो दो रोटी के टुकड़ों के लिए तरसता छोड़ दे अपने बुजुर्गों को, और मरने के बाद कितने कितने गांव का भोजन करें, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। कई बार लगता है कि मजाक उड़ा रहे हैं, तू तो जीते जी दो दो रोटी के टुकड़ों के लिए बुजुर्ग से कह रहे हैं तरसते तरसते मर गया, लेकिन आज तेरे नाम पर लोग चटकारे ले लेकर के भोजन कर रहे हैं, पकवान बन रहे हैं तरह तरह के, पूरी पूरी बिरादरी को बुलाया जा रहा है, 10-10, 20-20 गांवों को निमंत्रण दिया जा, अभी भी कई जगह परंपरा है। वाह, हरि बोल। फिर श्रद्धा रखो, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखो, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखो, अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखो, अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखो, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा रखो, अपने तीर्थों के प्रति श्रद्धा रखो, अपने संतों महापुरुषों सदगुरु के प्रति श्रद्धा रखो, फिर लक्ष्मी के प्रति भी श्रद्धा रखो, मेरा कोई विरोध नहीं, फिर रखो। पहले सबसे पहले कराग्रे बसते लक्ष्मी, वैसे भी करके अग्रभाग में ही लक्ष्मी क्या, देखो अब यूं करे तो गिनते हो, हरि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और कर के मध्य में सरस्वती, यानी विद्या के महत्व को भी समझो, ज्ञान के महत्व। सरस्वती काय का प्रतीक है? ज्ञान का महत्व है, विद्या का महत्व है। पैसा बहुत है लेकिन विद्या नहीं है, हरि बोल। बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अभाव सा लगेगा, कुछ खटकेगा, कभी ना कभी खटकेगा। सारे के सारे बल मांगे होंगे, लेकिन साथ में ये कहा है बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार, कर मध्य सरस्वती। आप पुस्तक को ऐसे तो रखते हो, अब आजकल सिस्टम अलग हो गया, एक अलग बात है, बाकी ये रखे तो बीच में कर्म, फिर सरस्वती का स्मरण यानी ज्ञान भी आपको हो, और कर मूले तु गोविंद, कर के मूल में क्या हो? गोविंद, यानी परमात्मा के दर्शन करो। यार अगर मूल सही नहीं है तो वृक्ष ज्यादा फलेगा फूलेगा नहीं। जो मैंने कहा था, फलो फूलो और मूल को मत भूलो। और मूल क्या है? धर्म। मूल क्या है? परमात्मा। उसका विस्मरण कभी ना हो जाए। परमात्मा का स्मरण करते हुए विचार पूर्वक कर्म करो, जीवन में सफलता ही सफलता है, किस क्षेत्र में भी जाए। मात्र मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, सारा दिन सड़क पर बैठ करके पत्थर तोड़ता है, जीवन भर बेचारा 2 जून रोटी नहीं ढंग से कमा पाया। मेहनत का अपना महत्व है, लेकिन मेहनत के साथ साथ यदि विचार, ज्ञान, एक के पास ज्ञान है, योग्यता हासिल कर ली है, तो बैठा बैठा ऑर्डर चला रहा है। हरि बोल। और शायद इतनी मेहनत करने के बाद जो नहीं पा रहा वो पा जा रहा है। कर्म के साथ ज्ञान भी हो और साथ में परमात्मा का स्मरण हो, हृदय से उसकी कृपा के अधिकारी बन जाओगे। एक तो हृदय से अगर उसका स्मरण है, गलत कर्म नहीं करोगे, गलत नहीं होगा आपसे।
खाली जबान से प्रभु नाम लोगे गलती हो जाएगी, फिर उस गलती का फल भी भोगना पड़ेगा दुख के रूप में। मुंह में राम बगल में छुरी, लेकिन दिल में राम बगल में छुरी किसी ने न कही न कभी कहेगा। हृदय से परमात्मा का स्मरण करते हुए विचार पूर्वक आप अपना कर्म करो, बस। हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब उसका स्मरण करोगे, हृदय से स्मरण करोगे, उसकी कृपा होगी, तो उसकी कृपा से तो असंभव भी संभव हो जाता है, कठिन भी संभव हो जाता है। मूकम करो की वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूक होय वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। फिर क्या मुश्किल है? कर्मूले तो गोविंद, उसको भी मत भूल जाना कभी। और इस जीवन रूपी वृक्ष की मैंने उस दिन भी आपसे कहा, मूल क्या है? मूलम धर्म तरोर विवेक जलधि पूर्णेन्दु मानंदम। मूलम धर्म, मूल है धर्म। धर्म को कभी अपने से दूर मत होना, इसको रक्षा करना अपने पास रखने, ये चला ना जाए कहीं हमसे दूर ना हो जाए। जो धर्म की रक्षा करके अपने पास रखते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उनकी रक्षा करता है यार। जो धर्म की रक्षा करते हैं यानी अपने से दूर नहीं होने देते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। जो परमात्मा के नाम की रक्षा करते हैं यानी अपने पास से जाने नहीं देते हैं। जैसे धन की रक्षा करते हो ना, कभी चला ना जाए, फिर भी पता नहीं चलता कब चला जाए। हरि बोल। इसकी रक्षा, उसकी रक्षा, उसकी रक्षा, हरि बोल। लेकिन परमात्मा के नाम की जो रक्षा करता है यानी अपने से दूर न चला जाए, कहीं रक्षा करता है। परमात्मा का नाम कदम कदम पर उसकी रक्षा करता है यार। और जब वो रक्षा करने पर आए तो फिर घबराने की कभी जरूरत ही नहीं है। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वेरी। एक नहीं, सारी दुनिया में शत्रु हो जाए, बाल बांका नहीं कर सकता कोई। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, चाहे वो दुश्मन अंदर के हो चाहे बाहर के हो। तुम दुश्मनी मत रखना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुमसे कोई दुश्मनी ना रखे। भारत ने किसी से कभी दुश्मनी नहीं रखी, लेकिन भारत से दुश्मनी कोई रखे एक अलग विषय है। हरि बोल। संतों ने कभी किसी से शत्रुता नहीं रखी, लेकिन संतों से कोई शत्रुता रखे एक अलग विषय है। तुम किसी से शत्रुता का भाव मत रखना, लेकिन तुमसे कोई शत्रुता नहीं रखेगा, इस धोखे में मत जीना। कितने होंगे? सूर्य किसी से क्या शत्रुता रखता है, लेकिन उल्लू उसे शत्रु मानता है अपना, अंधकार उसे शत्रु मानता है अपना, आलसी आदमी शत्रु मानता है उसे अपना, भोगी विलासी शत्रु मानता है उसे अपना, उसे शत्रु समझता है। लेकिन हो कोई भी, रखे कितना भी, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बदनजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा ना चीज कमतर वशर क्या। अनाथों के दृगबिंदु से तुम न रूठो, तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर। एक तुम ना हमसे रूठो, रूठे ये कुल जमाना। जग की नहीं है परवाह, पर तुम न भूल जाना। अरे और हम तो दुनिया में लगे, ये हमसे न रूठ जाए, वो हमसे न रूठ जाए, वो बुरा न मान जाए, वो बुरा न मान जाए। हरि बोल, जोर से बोलो। जीवन को सार्थक करना है, जीवन को धन्य करना है। परमात्मा
समदर्शी हैं, बिना किसी भेदभाव के सबका हित चाहते हैं, लेकिन तुम अपना हित कर पाते हो नहीं, तुम्हारे पर निर्भर हो, सबका भला कर रहे हैं। कहीं तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हो? तुम्हें जो नाव मिली है कहीं उसमें छेद करने में तो नहीं लगे हुए? आप बड़े आश्चर्य सा लगेगा आपको, लेकिन ये परम सत्य है, क्योंकि परमात्मा श्री राम की मुख की वाणी है। आप रामायण में पढ़ के देखिए, परमात्मा श्री राम स्वयं कहते हैं सारे अवधवासियों को एक साथ कि हे अवधवासियों, ये मानव का जो शरीर मिला है इसे साधारण मत समझना। नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, मैं पूरा नहीं सुना रहा, जो कहना चाह रहा हूं वही अंश कह रहा हूं आपसे। नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। पर जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। गहराई से सुनिए, भगवान श्री राम की वाणी है ये। हे अवधवासियों, ये मानव शरीर इस भव सागर को पार करने के लिए बेड़े के समान है। पुराने जमाने में जहाज नहीं चलते थे, बेड़े चलते थे। ऊपर पाल होती थी कपड़े की, और दिशा ऐसे करते रहते थे तो हवा के प्रेशर से वो आगे बढ़ाता था नाव। उसे क्या कहते थे? बेड़ा। बेड़ा पार हो गया, बेड़ा डूब गया, कहते थे ना पहले यही शब्द इस्तेमाल होता था। अब पानी के जहाज हो गए, दुनिया भर के साधन हो गए। एक अच्छी नाव, छोटी मोटी नाव नहीं, बड़ी बड़ी, तो उसको बेड़ा कहते थे। ये मानव शरीर भव सागर को पार करने के लिए बेड़े के समान है, और बेड़े को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल वायु की आवश्यकता पड़ती है। प्रेशर बनता है जब हवा का, तभी वो आगे बढ़ती है, हवा के प्रेशर से आगे बढ़ती है। बोले सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरी कृपा रूपी वायु निरंतर बह रही है, निरंतर। और तुम मानते हो तभी तो कहते हो, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। बस आगे गड़बड़ कर जाते हो, एक बूंद ही मिल जाए, यहां गड़बड़ हो गई, यहां तुम्हारी कमी प्रदर्शित हो रही है। बाहर बरस रही हो और तू एक बूंद को तरस रही हो, कहीं ना कहीं तेरी कमी है। दरवाजे खिड़कियां बंद करके अंदर बैठे रहोगे, लाभ नहीं उठा पाओगे। एक बार बाहर निकलो, एक बूंद तो क्या पूरे नहा जाओगे तुम। जब तुम मान रहे हो, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरस रही है, और तू एक बूंद को तरस रही है। एक बूंद ही मिल जा दत्त रे, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमारी कमी नजर आ रही है कि बाहर बरस रही हो और हम कह रहे एक बूंद मिल जाए, एक बूंद मिल जाए। अरे बाहर आना, हाँ मैदान में हरि बोलना, निकल उन संकीर्णताओं के दायरे से, उस संकुचित दायरे से बाहर निकल। जो विभिन्न आवरण तेरे को जकड़े हुए उनसे बाहर निकलना, एक बार खोल, आजा बाहर। एक बूंद तो क्या पूरा नहा जाएगा, बरस रही है तो फिर तरसने की जरूरत नहीं होती है एक बूंद के लिए। फिर तो बड़ा अफसोस सा होता है। तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद क्या है। बुढ़े हो गए अभी तक यही गा रहे हैं, वृद्ध होकर के, एक बूंद के प्यासे हम है? फिर तो वही है, पानी में मीन प्यासी, मोई सुन सुनी आवे हांसी, कबीर ने कहा था। आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है, पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है। कितनी भी बारिश हो और हम पानी भरना चाहें, अपने बर्तनों में ढक्कन न हटाएंगे, कैसे भरेगा उसमें। अपने बर्तनों को उल्टा रख दें, खुली छत में भी बाहर भी रख दें, हम एक बूंद भी नहीं आएगा। ढक्कन न हटाया, एक बूंद नहीं आएगा। उल्टा रख दिया, एक बूंद नहीं आएगा। और अगर तला टूटा हुआ है तो एक बूंद भी आने वाला नहीं है। कहते रहना फिर एक बूंद ही मिल जाए, एक बूंद ही मिल जाए, सारी जिंदगी रोते रहना। हरि बोल। सब पर कृपा बरस रही है, तुम वंचित क्यों हो? कहां तुम्हारी कमी है, खोजो ना उसको दोष मत दो, भाग्य को दोष मत दो, समय को दोष मत दो, कर्म को भी दोष मत दो, क्योंकि कर्म में होने की सामर्थ्य नहीं। तुम करते हो वैसा होता है, जैसा करते हो अच्छा करते हो अच्छा हो जाता है, बुरा करते हो बुरा हो जाता है। तो कर्म का भी दोष नहीं, कर्म करने वाले का ही दोष कहा जाएगा।
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। हरि बोल। परमात्मा श्री राम के मुख की वाणी है। ये मानव शरीर को भव सागर से पार करने वाला बेड़ा समझो, और बेड़े को आगे बढ़ाने के लिए हवा की अनुकूल वायु की आवश्यकता है। मेरी कृपा रूपी वायु निरंतर बह रही है, निरंतर दिन रात बरसती है। नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़नाम। और उस बेड़े को चलाने के लिए एक कर्णधार की आवश्यकता पड़ती है, खेवट की आवश्यकता पड़ती है। तो सदगुरु जैसा खेवट मिल गया है तुम्हें। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दृढ़ नाव कहा है इसे। ऐसी नाव नहीं जो रास्ते में धोखा दे जाए, रास्ते में धोखा देने वाली नाव नहीं है। ये टूटी फूटी पुरानी जीर्ण शीर्ण नाव नहीं, ये कमजोर नाव नहीं है। ये नाव भी बड़ी मजबूत है, चलाने वाला भी बहुत कुछ साधारण नहीं, सदगुरु है। हरि बोलना। हवा भी परमात्मा की कृपा रूपी साथ में बह रही है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। ऐसा समाज पाकर के भी व्यक्ति पार ना हो, क्यों? अब पार क्यों ना हो भाई? हरि बोल, जोर से बोलो।